सुनिए अब सब लोग शांत रहिए। बउआ रे शटर थोड़ा सा नीचे कर दो, जरा आने दीजिए, छोड़ दीजिए। सातवाहन सबसे खाए के खर्ची नहीं था, लेकिन लड़ाई करने में सातवाहन वंश बहुत आगे था, सबसे लड़ जाता था। इसको बोला कि उदय आंध्र प्रदेश में हुआ, सातवाहन कसाई होते थे। इसको जानते, इसका मेन लिंक कहाँ से था? दक्षिण भारत के मंगोल से था। जानते हैं, नीचे था मंगोल इसको क्या संरक्षण दिए हुए था, ताकत दे रहता। कोई तो भरोसे कोई नहीं रहता है कि मारेगा तो यहाँ से बुला लेंगे, ठीक है ना। और ये जानते हैं, चोर के रखता था, सब मंगोल यहाँ आकर लुकता था। सातवाहन इसलिए मजबूत था, सातवाहन डरे नहीं कोई जाता था। वो कहता था कि हम खाना पीना नहीं है, इसलिए सातवाहन में कोई लड़ने नहीं जाता था। कि चंद्रगुप्त मौर्य ये सब सोच आ रहे कि दक्षिण भारत में नहीं जा पाया, अशोक ये सब सोच आ लेकिन पूरा नहीं गया, छोड़ छाड़ दिया, इसलिए डरे नहीं गया। सातवाहन लंगा था। हुआ था कि आगे के हुआ है, इसको हुआ कर्ण वंश के यही समाप्त किया था। सिंह कर्ण वंश के नाम क्या था? राजराज सुशर्मान। कौन था? सुशर्मान। और एक सातकर्णी प्रथम थे, सातकर्णी प्रथम, ध्यान देना, पहला हुआ सातकर्णी प्रथम और ये सातकर्णी प्रथम। और जानते हैं खारवेल थे, याद करो खारवेल कहाँ थे, एकदम सब लिंक जोड़ लीजिए। है जानते हैं यहाँ था कौन वंश? चेदी वंश। यहाँ चेदी वंश था और यह कलिंग था, यह कलिंग था। सुनिए, और इसी को कौन हराया? हेलो, आप हुआ चेदी वंश था ना। खारवेल यह के था, खारवेल कहाँ के था? यह के। सुनिए, खारवेल ने यहाँ पे कौन था? यहाँ था पुष्यमित्र सोम। सब लोग एक पुष्यमित्र सोम। अब देखिएगा, पुष्यमित्र सोम था। पुष्यमित्र सोम ने क्या किया? पुष्यमित्र सोम जब लड़ाई लड़ रहा था, विदेशी आ गया था यहाँ तक, बोले थे ना, दोनों में लड़ाई चल रहा है जम के। अब इतने से लड़ रहा है हिंद यवन के राजा, कौन लड़ रहा होगा बताइए? आप लोग सोचिए। होने के बोला, अब इंडिया गेट्स के ये सब थे, लड़ रहे थे, यूनान के राजा लड़ रहे थे, इनमें से पुष्यमित्र सोम थे। और खारवेल यहाँ से चल गया, घरे चल गया, लेकिन इसने डरे नहीं। ये देखा इससे हम लड़ेंगे तो मैं इससे हार जाएंगे और हमको कहाँ चल जाएगा, हमको उज्जैन है, उज्जैन भी चला जाएगा, लपेट लेगा। मतलब तक पहुंचता कि तनी सा इन्हें आता तो ये भी लपटा जाता। और ये किसका आया था? पुष्यमित्र सोम का। इसने क्या किया, तुरा क्या चाहिए, और खारवेल को दे दिया। खारवेल को घमंड हो गया, खारवेल अब दक्षिण भारत में पहुंच गया, ये जीत गया खारवेल। खारवेल इसको पुष्यमित्र सोम को हरा दिया। पुष्यमित्र सोम का हार गया तो हार होता है, हार गया, ठीक है, हार गया था। खारवेल दक्षिण भारत में गया, दक्षिण भारत में गया। दक्षिण भारत अपने लंगा था, दक्षिण भारत अपने लंगा था। वहां के राजा थे सातकर्णी प्रथम हो गए। सातकर्णी प्रथम आया, लड़े खारवेल, खारवेल को पराजित कर, खारवेल के घमंड टूट गया। ये चोटा का सोचना चाहिए था। कुछ तो बात है कि पुष्यमित्र सोम नहीं आ रहा है, कुछ तो बात है चंद्रगुप्त मौर्य भी सोचा, कुछ तो बात है कि अशोक को सोचा, तो एक से बढ़िया रहा तोरा कलिंग के फूट काट के गेलो अशोक नहीं गया नीचे, तू क्या गेलो नीचे? कुछ बात था कि सब लंगा था। अब पूछेगा खारवेल को कौन हराया? सातकर्णी। और देखो खारवेल में, और खारवेल से हराकर और सातकर्णी प्रथम ने 2 बार अश्वमेध कराया। कौन मेध कराया? अश्वमेध। अब देखो, अब यहाँ से बिना सोचना कि बोलो सातवाहन रार था कि नहीं था? सातवाहन लंगा था। सब कुछ होता नहीं है दक्षिण भारत में, कोई विदेशों के लोग नहीं जाना चाहता था, मतलब कुछ उसका भूमि बंजर था, बाढ़ उड़ाता था ना, खत्म हो जाता था, नहीं कोई जाना चाहता था। सब लोग आना चाहता था 2 जगह, तहसीला और मगध में। मगध बहुत पूंजीपति था, मगध में सब आना चाहता था। और मगध में राजकीय अशोक किए, इन्हें सब लोग, मगध अच्छा था, लेकिन बोलो इन्हें न जा पाता था, जंगल जाता नहीं कुछ होता था। तो देखो ये हुआ, तो देखो दक्षिण भारत के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। और उसने किस वंश को समाप्त किया? कर्ण वंश। बोलो वंश कर्ण वंश है ना। कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मान। पक्का ही सुशर्मान को मारा होगा। इसके बाद कौन है? सिमुक के बाद कौन? सातकर्णी प्रथम ने किसको हराया? खारवेल को हरा दिया। और 2 बार को चिकराया अश्वमेध। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कल बार बता दिए। अब आता हाल, हाँ अब देखो ये हुआ हाल, उसी का देखिए, उसी का हाल वंश नाम है, सातवाहने के है वो, ये है उसी में हाल नाम है, हाल वंश नाम है, लेकिन सातवाहने के टाइप है। एक में एक विद्वान थे गाथा शब्दर्षि, इसमें क्या किए ना
कि सतकर्णी दूसरा था, यहाँ एक पुत्र है, माता के नाम से जाना गया, और नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी। आप पूछेगा सबसे पहले बताइए माता के नाम से कौन जाने गए? गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसका माता का नाम था गौतमी, माता का नाम क्या था? गौतमी। और ये हुआ, और इसने याद होगा कि देखो गौतमी पुत्र दक्षिण भारत के है। देखो आप लोग सब चीज सुनते जाइएगा। ये सतकर्णी पद किसको आ रहा है? खारवेल को। और गौतमी पुत्र सतकर्णी किसको आ रहा है? सुनो बहुआ रे, माथा पर कौन है? मध्य एशिया। मध्य एशिया, मध्य एशिया में कौन रह रहा है? सब। कौन रह रहा है? सब। सब के सब कबीला, एक कबीले थे, और ये थे ये यूजी कबीला। ये कौन कबीला? यूजी। जानते हैं यूजी बरियात? इन्हें रह रहा था यूनान। इन्हें कहाँ रह रहा? यूनान। सुनो बहुआ रे, यहाँ तक कल के कहानी भी गए थे। यूजी कबीला क्या किया ना कि सबको मारा और सबको भगा दिया। अब देखो सबको भगाने के बाद यहाँ से अब सब नीचे आया। नीचे आया ना तो देखा ना कि इन्हें थे इंडिया के राजा। कौन थे? इंडिया की। सुनिए इंडिया के राजा थे। और इसके बताइए इसके राजदूत कौन थे? हेलियोडोरस। कौन थे? हेलियोडोरस। एकदम याद करें, बहुत अच्छा। हेलियोडोरस बहुआ ये आए ना तो इस शक बोल रही है एकरा से नहीं कमजोर था, लेकिन एकरा से बरियार था। इसको मार के खत्म कर दिया। यानी बताओ अब यूनान के जगह पर राज कौन कर रहा है? शक। पहला ऑब्जेक्टिव आएगा क्या? शक यूनान से आया था कि मध्य एशिया से आया था? मध्य एशिया। शक किसके हराने के बाद आया था? यूजी कबीला के। ये सब बात समझे तब ऑब्जेक्टिव आएगा। देखो ये नहीं आता, इसको कौन तंग किया? जैसे में बाबर भी नहीं आता। बाबर को अफगानिस्तान के लोग भगाया था और यहाँ के लोग बुलाया था। बाबर भगोरा था, शक भगोरा था। शक आया, आके सोच लिया कि चलो ठीक ठाक इसको कर देना। और शक देखो बैठे दा तो गोद पसारे दा। बात वही हुआ, शक ये नहीं शासन किया, सब फैल गया। यहाँ पंजाब में आ गया, बोले थे मथुरा में आ गया, मथुरा में चल गया सब, और यहाँ उज्जैन में भी चल गया। और एक जगह बोला कितने जगह गया था? हाँ पंजाब गया, मथुरा गया, उज्जैन गया, सब कितना जगह फैल गया। लड़का ये सब फैल गया। सबको मन किया कि दक्षिणों में चलो, दक्षिणों में चलो, लेकिन वहां पर गया तो गौतम पुत्र सत्य के नेपाल से सबके राजा हो गए, नेपाल को हरा दिया। इससे पता चलता है कि दक्षिण भारत को कब्जा करना नामुमकिन था। समझे क्यों नामुमकिन था? कि सब जीता था दूसरा के मानने के लिए, ठीक ना? वो सब नहीं कोई जीते देता था। ए बुआ दक्षिण भारत के आप चलिए देखो, दक्षिण भारत में शक आया था। वो राजा कौन थे? नेपाल। लड़ाई किससे हुआ? गौतमी पुत्र सतकर्णी से, और सतकर्णी ने नेपाल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। समझे? अब इससे पता चलता है सातवाहन मजबूत था कि कमजोर था? मजबूत था। उससे दक्षिण भारत को हराना मुश्किल था। दक्षिण भारत बहुत मजबूत था। सातवाहन में बुरा के नहीं सेवा सत्कार करता। गौतमी सतकर्णी ने यहाँ तक का वर्णों का संरक्षण दिया। सातवाहन मजबूत था कि कमजोर था? दक्षिण भारत के आप बोलेगा श्रीलंका, पता चले आप करिया का है। दक्षिण में सब करिया होता, वेस्ट में करिया है। यही सब कारण है। वहाँ के लोगों का तबीता था, वहाँ के लोग रावण है। बहुआ रे इसने कहा सतकर्णी प्रथम कि सुनिए, सतकर्णी प्रथम ने कारा रूल लगाया कि हम वर्ण संरक्षण है। अगर कोई कोई अगर डॉक्टर है तो शादी बाटा करने से करेगा, तो वो जैसे वैसे कर्म के आधार पर जाति बांटा, और कहा कि जौन काम है वही काम से आप शादी करिए। आप डॉक्टर है, डॉक्टरनी से करिए, ठीक ना? आप मास्टर है, मास्टरनी से करिए, है आप है। और बताइए इसके गौतमी किसका नाम था? माता का नाम। कोई दिक्कत? अगला है विशिष्टि पुत्र पुलम अभी, ये कैसे याद रखिएगा, देखा लिए पूछना आता है। हाँ भाई सिक्कों पर जहाज का चित्र है। सबसे पहले सिक्कों पर सिक्का बना था, ऊपर पर जहाज का चित्र कौन बनाया?
बताइए यज्ञ श्री सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी समझिएगा ना। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सबसे पहले किसको, सबको हराया। सब एकदम ध्यान में रखिएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सबको हराया और उसने कहा कि 4 वर्णों का संरक्षण दिया। कहा कि हम जन्म के आधार पर जात नहीं बांटेंगे, हम जब कर्म के आधार पर बांटेंगे। जो जैसा काम करेगा। सोना का सिक्का किसने दे, सोना का सिक्का तो पहली बार सोना यवन के राजा चला, लेकिन सुनिए यज्ञ श्री सातकर्णी ने शीशा का सिक्का चलाया। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा सबसे पहले सिक्का, शीशा का सिक्का किसने चलाया? यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ माता का नाम था, यज्ञ श्री सातकर्णी। पहली बार शीशा का सिक्का किसने चलाया? यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी। यह प्रोटीन का बना होता था। प्रोटीन का मतलब प्रोटीन ना क्या कमजोर हो जाता, प्रोटीन पिला। प्रोटीन का मतलब होता है उजला पदार्थ, जैसे लगा लेते हैं, कैसे रंग लगाते हैं वैसा उजला पदार्थ था। कोई दिक्कत? आप विदेश के साथ साथ देखो इंडो ग्रीक, सुनो मध्य में पहला विदेशी यवन आए थे। ये 2 वंश में देखो डेमोट्रियस, देखो डेमेट्रियस है ना, डेमेट्रियस वंश। देखो डेमेट्रियस ने यहाँ 2 राजधानी बनाया। देखो एक विदेशी यहाँ रहे, एक विदेशी यहाँ। एक विदेशी तहसीला में अपना राजधानी बनाया। कहाँ बनाया? तहसीला में। एक विदेशी है, दोनों एक के साथ आए थे। एक विदेशी अपना कहाँ, देखो आपको याद है ना, साकर, कौची साकर, जिसको सियालकोट कहते हैं। दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? सियालकोट में। सुनो ये लड़का सियालकोट में राजधानी बनाए। यहाँ पर ये यहाँ पर बोलो विदेशी शासक डेमेट्रियस एकदम थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा 30 मारता है। डेमेट्रियस विदेशी के नाम में वैसा रहा हो। हमने के रहता सुरेश दिनेश महेश याद हो जाता है। उन्हीं के चुपटा के ना रहता, उन्हीं के रहता इंडिया किड्स माता हमारी तो याद कर बेटी क्या हेलियोडोरस कर ओकरा नाम पर खूब फोकस तब याद होता है। सियालकोट के राजा थे। राजा ने एक मिनांडर सुनना, मिनांडर एक विदेशी थे। सुनो मिनांडर कहे कि भारत में प्रवेश किए। हेलो, भारत में प्रवेश किए और जानते हैं कि जब वो करी राजा थे भागवत। सुनो ये, और यहाँ आए पंजाब के सर उज्जैन, पंजाब में भी आना चाहे। यहाँ था विदिशा। कौन था? विदिशा। यहाँ राज कर रहे थे भागवत जानते हैं, बहुत होशियार थे। जानते थे कि लड़ाई झगड़ा करने से कोई काम नहीं बना, मिल कर रहो। मिनांडर इससे लड़ने आया। इससे क्या आया? लड़ने। तो देखो लड़ने आया था, अभी छोड़िए, मिनांडर लड़ने आया था नहीं, वो हेलियोडोरस आया था। लेकिन ओकरे अब ये नहीं, ये विदिशा सुनिए, सुन ले, पाकिस्तान भारत में आया था। भारत में दक्षिण देखो मिनांडर पाकिस्तान से मिनांडर आया, भारत में आया पंजाब के नहीं आया। ये कौन आया था? मिनांडर आया ना। तो जानते हैं मिनांडर आया तो कहा ना कि भारत को हम लड़ाई करेंगे, ठीक है ना। लेकिन बोला ना कि यहाँ काय लगेगा, यहाँ बहुत धर्म अपने ले। तो बोला ना क्या चाहिए? तो बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित था। बौद्ध धर्म काय अपनाते हैं? यदि बौद्ध धर्म इतने तेज है, हम सब बात बताते हैं, पूछते हैं, बता दे। तो में एक थे बौद्ध भिक्षु, बहुत तेज थे, उनके नाक से। उसने कहा मिनांडर बहुत तेज था, पढ़ने बहुत तेज था, कविता खुद था, राजदूत भी था। उसने कहा नागसेन सोचा कि चतुर है, ये कहा ना कि सब जितना बौद्ध धर्म था ना। सुनिए, इसने मिनांडर जब पूछा तो सबसे पूछना शुरू किया। तुरंत कहा क्या जानते हैं, आज हमारे यहाँ कोई लोग नहीं बोलेगा, सब मौन पर है। हम लोग बोलते हैं तो रात को, दिन में हम ही बोलते हैं। या बोल दिया उसको, मतलब माइंड बेस कर दिया कि आज हमरा खाली बोले के बारे में। ये हमसे पूछिए, ये हमरा से सब बहुत तेज है नागसेन, क्योंकि सबसे तेज नागसेन था। सब बहुत कुछ को मना कर दिया, तू ना बोलना, तो छोटा कोई बोल रहा है। मिनांडर ने पूछना शुरू किया और नागसेन ने बताना शुरू किया, और नागसेन ने इतना अच्छा बात बताया कि सबको जवाब दिया। और नागसेन जब पूछा ना, मिनांडर नहीं बता पाया। तब मिनांडर ने इसके अपने वार्तालाप को, अपने दोनों वार्तालाप के पुस्तक है, बोलो यार, बोलो कौन बनो, मिलन बनो, और नीचे है मिलन बनो। किताब के नाम क्या है? मिलन बनो। नीचे लिखा है मिलन बनो। देखिए अब मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब ऑब्जेक्टिव, हेलो
सबसे पहले विदेशी कौन बौद्ध धर्म अपनाया था? मीनांडर। और वो गरीब कौन बातचीत किया था? नागसेन। और पुस्तक का नाम बोलो, मिलान। और वही गरीब सुनिए, स्टेट प्रथम आया था, उसने सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया था। एक विदेशी था, देखो डेमेट्रियस वंश का, याद रखना डेमेट्रियस वंश का, बोलो कल भी किस्सा कह दिए थे। डेमेट्रियस वंश का स्टेट प्रथम थे, उसने सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया। और स्टेटो सेकंड थे, उसने शीशा का सिक्का चलाया। अब आपसे पूछेंगे सबसे पहले सोना का सिक्का यवन के राजा स्टेटो प्रथम चलाया, और सबसे पहले सिक्का कौन चलाया था? याद करो, भारत में भी पहले चला था कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी का शीशा कौन चला? बोला श्री सातकर्णी ने शीशा का सिक्का चलाया। और इसके बाद शीशा का सिक्का कौन चलाया? स्टेटो सेकंड, स्टेटो द्वितीय। और सोना का सिक्का स्टेटो प्रथम चलाया। ये सब याद रहेगा ना? अभी कोई दिक्कत नहीं है। मौर्योत्तर काल का आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, ये सब बताएंगे तो मजा देगा। सब तो बच रहा, कल के क्लास ज्यादा मिनट कल खत्म इसको कर देंगे। अब एक राजधानी कहाँ है? तहसीला। एक राजधानी क्या है? तहसीला। इसके कौन राजा थे? एंटियोकस। याद है राजा का नाम? एंटियोकस के राजदूत कौन थे? हेलियोडोरस। राजदूत कौन थे? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कहाँ आए थे? विदिशा में, लेकिन इसके लड़ने आए, लेकिन इसके बदले में कौची लगा दिया? बोलो कोई दिक्कत है? देखो तो हेलियोडोरस शुंग वंश के गरुड़ ध्वज अंतिम राजा कौन थे? हर्मियस वंश। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बताओ हर्मियस वंश को, अब यहाँ से शक आएगा। कौन आएगा? शक। पहले वो यहाँ थे शक, मध्य एशिया में यहाँ थे यूजी कबीला। ए बाबा, यूजी कबीला ने इसको मारा। अरे वो बाद में फोटो खींचे। यूजी कबीला ने सबको भगा दिया, सब मार भगा दिया। और नीचे ने यूनान है, ये ने पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान राज कर रहे हर्मियस। कौन कर रहे हैं? हर्मियस। सुन लेना, हर्मियस राज कर रहे हैं। सब कोने से बाहर जाता नीचे ना आएगा, सब आया नीचे। तो कहाँ रहे देवे, तो कहा क्यों नहीं तो कमजोर है, ये बनाई यहाँ से भागा कि इसको भगा दिया। बोलो यूनान को भगा दिया कि नहीं भगा दिया? अब बताओ भगा के यहाँ पर राज कौन किया? सब। सब सब एक कबीला था। पहला ऑब्जेक्टिव, सब कहाँ से आया था? से। कौन भगाया सबको? सबसे पहले कहाँ गया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से ही तुरंत लपेट लिया पंजाब को। भारत में भी पंजाब है, दोनों पंजाब जाइएगा ना, भारत पाकिस्तान दोनों में पंजाब है। पंजाब छंटर है, थोड़ा सा पंजाब पाकिस्तान में भी गया, इसीलिए देखिए वहाँ पंजाब बोलता है, वहाँ भी पंजाब है, यहाँ भी पंजाब है। तो सुनिए बाबा, ये पंजाब पर शक राज कर दिया। फिर मथुरा को यूपी में भी लपेट लिया, मथुरा को भी लपेट लिया, उज्जैनों के लपेट लिया, उज्जैन को भी लपेट लिया, महाराष्ट्र को भी लपेट लिया। जानते हैं सबको इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया कि सोचा कि नीचू चल दे। तो ध्यान देना, नीचू गया था, शक नीचे गया था, नाम है नहपाल। लेकिन यहाँ सातवाहन वंश के एकदम करिया कलुठ था, जिसका नाम कौन है याद है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा चिंता मत कर, घमंड होए लव, एकरा मार के खरीद कर दे। इसीलिए सब नीचे न गए। सब नीचे क्यों नहीं गया? एक बार हार चुका था, सब नीचे भी गया था लड़े। देखो सब कभी के जगह राज कर रहा है भारत में? 4 जगह। देखो 4 जगह राज कर रहा है। और हुआ एक सब कहाँ से आया था? सब कहाँ से आया था? सब कबीला था ना, सब उसको कौन भगाया था? तो कैसे कहा इसकी कमजोर है? तो पूरा जीने डाल देता। बोलो सबको कौन भगाया? और ये जो मध्य एशिया चीन के भी है, चीन में था,
ठीक ना, हम उधर को जम्मू कश्मीर को उधर चीन है, ठीक ना, ऐसा समझिएगा। चीन ने से आया था, चीन हम मानते तो चीन ने सब यूजी कबीला बरियार था। कबीला क्या होता है? कबीला रहता है कैसे? जहाँ डेट प्लांट जो घर द्वार नहीं होता, नहीं रहता। अरे छाल फैलने रहता है, फिल्म न देखता ऐसे भाला वाला रहेगा, चीना खुद बुद्धि से मानते रहते, नहीं करते रहता कबीला। वैसे है यूजी कबीला किसको भगाया? सबको। सब कहाँ आया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबको हरनियस को भगा दिया। पंजाब में राज किया, मथुरा में उज्जैन महाराज नीचे गया, लेकिन सबके राजा नेपाल को कौन हरा दिया? गौतमपुर सातकर्णी ने हरा दिया। सुनिए, ये सब कौन कबीला था? कौन जनजाति है? कबीला है। ये भाग में बट गया 5 भाग में, एक महाराष्ट्र, एक उज्जैन, एक क्या बोलो यार का मथुरा, ये पंजाब, ये पाकिस्तान, 1 2 3 4 5 सब के भाग में बट गया 5 भाग में। और ये सब देखो लड़का है, सब कहाँ से आया था? मलेशिया से। कहाँ से आया था? मलेशिया से। तुरंत पंजाब को राज कर दिया, तुरंत के मथुरा को, तुरंत उज्जैन को, इतना कर दिया, 5 भाग में बट गया। और देखो अफगानिस्तान में भी, भारत में बोलो, पंजाब में बोलो, पंजाब के जमाओ सो सब छोड़ो, मथुरा उज्जैन महाराष्ट्र, अब बोलो ये सब हमला कर दिया, वो सब छोड़िए, अभी हमला बाद में। अभी आइए सुब्रह, उज्जैन के शासक सब आए और भारत के राजा आया तो सब क्या किया? उज्जैन में आया, राज किया, लेकिन थोड़ा सा रहने दिया। उज्जैन पूरा नहीं आया था, लेकिन उज्जैन में एक जगह रहते थे जिनका नाम है विक्रमादित्य। उसने कुछ दिन के बाद, सुनो, उज्जैन पर राज कौन कर रहा है अभी? सब। लेकिन विक्रमादित्य आप वहीं के थे, कहाँ के थे? कहाँ के थे? सब है, सब है। भारत के राजा विक्रमादित्य ने सबको क्या कर दिया? पराजित कर दिया, सबको पराजित कर दिया। यानी उज्जैन में एक जगह ही हारा, एक जगह हारा। केकरा से हारा? विक्रमादित्य। जानते हैं जब ये हारा ना, तब भारत में बड़ी नाम हुआ। विक्रमादित्य आया, सुनो, विक्रमादित्य आया, विक्रमादित्य के नाम हो गया। हम यहाँ काहे कह गए कि विक्रमादित्य को जग में नाम हो गया? क्योंकि सब मजबूत था, सबको हराना कोई के संभव नहीं था। अब पहला ऑब्जेक्टिव आएगा, भारतीय कौन राजा ने सबको हराया और कहाँ के शासक बने? उज्जैन का एकदम परिपूर्ण बन गए। पहले उज्जैन के छोटा जगह पर आते थे, और विक्रमादित्य ने जब हरा दिया, तब उसने कहा कि सुनो, अब मेरा 1 साल चलेगा, ठीक ना, मैं जैसे कहूँगा वैसा चलेगा। और जानते तब से विक्रमादित्य के मतलब होता है कि देखिए मजबूत, जी नाम हो गया। कोई कहता विक्रमादित्य क्या होते हैं ऐसे, कोई कहता है घमंड का मतलब रावण, घमंड का मतलब रावण। कोई कहता है पैसा बोलो, रावण शपथ नहीं, घमंड का मतलब रावण। अब कोई लड़ाई करे तो कहता विक्रमादित्य हरा का आदमी, यानी सबको हराया, बहुत प्रतापी रहा, सबको नहीं कोई हरा सकता था। तब विक्रमादित्य ने एक कैलेंडर चलाया जिसका नाम रहा शक संवत। क्या नाम रहा? शक संवत। और 57 ईस्वी पूर्व पक्का पूछता है शक संवत का स्थापना। और बोला कि हम कैलेंडर दे रहे हैं, और ये हुआ, और हमरे अनुसार क्या चलेगा? साल चलेगा, समझे? हमरे अनुसार क्या चलेगा? साल। अब पता चला शक संवत का स्थापना किसने किया? कि कोई अरे विक्रमादित्य, विक्रमे थे, इसी ने जीते तो विक्रमादित्य को उपाधि लिए। यही जीते ना, तो आदित्य मतलब होता है सूरज, कैसे कहना कहता है, इसलिए विक्रमादित्य। आदित्य मतलब होता है सूरज, सूरज मतलब होता है बलवान। अब विक्रमादित्य, विक्रम जो आदित्य, आदित्य मतलब होगा सूरज, कि मैं सूरज के समान बलवान हूँ। और विक्रम नहीं अपने आप को आदित्य बोला, अपने आप को सूरज बोला, कि मेरे से लड़ेगा जल जाएगा, और उसने विक्रमादित्य को उपाधि दिया। और देखिएगा अब अधिकतर राजा जो जीतेगा ना, तो अपने आप को विक्रमादित्य कहेगा। अब समझे सब लोग, क्योंकि आप देखता है कोई घमंडी है तो सब कहता है रावण हो गई, क्या रे, तो इसी सब जीत रहा है राजा है, यो विक्रमादित्य है, ठीक है विक्रमादित्य। तो देखो विक्रम ने अपने संवत चलाया, जिसका नाम दिया कौन संवत? विक्रम संवत। और कहा कि कोई भी काम होगा, शुभ काम नए साल होने के बाद होता है, तब आप लोग कहते हैं इसी संवत। जैसे में आप लोग 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है संवत, ठीक है। तब आप लोग कहते हैं कि कोई मर उड़ जाता है तो कहते हैं, मर उड़ जाता है तो कहते हैं संवत जड़ तो था, कहते हैं ना विक्रम संवत के दिन
कौन सा मंत्र देना है कि होलिका दहन हो तो कहते कि नहीं कहते कि किसका देना है? फिर न कहते कि सम्मत जल दहूं तो कहते कि नहीं कहते सम्मत जल दहूं। अब समझ में आता है का कोई अभी पुरनका आदमी अपने से नहीं लेके चला है, बड़ा इतिहास पढ़ के गया, तो इतिहास पढ़ के गया। यही होता है संवत 57 से पूर्व विक्रम संवत की स्थापना किया और विक्रम ने किसको राज सबको पराजित किया, इसलिए इसका नाम क्या हुआ विक्रमादित्य। अब आ जाइए अब सब यहाँ के बाद छोड़कर ये सब ये तो कबीला था, ये कहाँ चला गया? मथुरा। कहाँ गया? मथुरा। अब सुनो कहाँ चला गया? मथुरा। और सब मथुरा चले, कोई राजा विदेशी को हरा कर खोजी को बाधी ले रहे थे विक्रमादित्य। अब महाराष्ट्र में सब है सुनो ये जो छोटा भाग गया मथुरा। अब सुनो उज्जैन में आपको बताया महाराष्ट्र में भी सब थे। महाराष्ट्र में देखो उज्जैन आ गया। महाराष्ट्र में गौतमी पुत्र सातकर्णी इनने से तो ठोकवे किया था, ये नुह से इसको भगा दी। गौतमी पुत्र सातकर्णी था ना, इसको देखो आपको है ना गौतमी पुत्र सबको क्या कर दिया? हरा दिया। सबको क्या कर दिया? हरा दिया। अब बोलो तो सबको हालत कब्जे कर दे और सबको हालत एकदम कब्जे कर दे। अब महाराष्ट्र में भी सब हार गया और कौन हराया? और सब यहाँ चला गया। ये थोड़ा सा ऊपरी आ गया, गुजरात में चला गया। कहाँ चला गया? गुजरात में। सब मतलब इन्होंने भाग रहा है, जहाँ कमजोर देख रहा है। अब बताओ सबसे अंत तक गुजरात, और सब पूछेगा सबसे अंत तक कहाँ रहा? गुजरात तक सब रहा। गुजरात में नहीं कोई बोला चला, गुजरात में रहा। बोलो महाराष्ट्र भी कौन बनाया? गौतम पुत्र सातकर्णी सतवाहन वंश था। अब विदेशी राजा है। अब गुजरात में एक विदेशी राजा है जिसका बताओ रुद्रदामन नाम है, इनका चर्चा आता है। वो सबसे पहले इतना दिन रहले पर सुनो कोई जहाँ रहता है वहाँ का भाषा सीख जाता है, जहाँ की भाषा क्या हो जाता है? सीख जाता है। आप लोग कभी सोचते हैं ना कि वो सीबीएसई पढ़ाना कठिन है, चाहिए मन में आता होगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप एक शब्द से पढ़ाइएगा तो भेज सीबीएसई आसान लगने लगेगा। बोले जो जैसा रहता वो सीख जाता है। इसने संस्कृत सीख गया और इसने जूनागढ़ अभिलेख में पहली बार संस्कृत में लिखा गया। सब गरीब प्राकृत में लिखा जाता था, एक कोची में लिखा गया संस्कृत में, और एक गुजरात के शासक ने लिखा। कौन लिखा? और इसी ने कहा रुद्र रावण ने कहा कि मैं सुदर्शन झील को मरम्मत कराया हूँ। देखो याद है सुदर्शन झील कौन बनाया था? अशोक। मारे तो लड़ जाएगा, यही याद है। कौन बनाया था? हाँ चतुर्थ। और फिर मरम्मत कौन कराया? अशोक। और कहा कि सभी ने बिगाड़ लिया मतलब समझे, टैक्स लिया। सभी राजाओं ने टैक्स लिया, लेकिन मैं सुदर्शन जी बनाने के लिए कोई टैक्स नहीं लिया, कोई बिगाड़ नहीं लिया। तो आपको पहला ऑब्जेक्टिव आएगा कि देखिए बताइएगा कि जूनागढ़ अभिलेख में हमें ये बात मिलता अगर लिखाए थे ना, तो बताओ सबके राजा न थे। कौन थे? रुद्रदामन पढ़ा लिखा थे और उसने संस्कृत भाषा में लिखा है। उसमें बताया है कि सबसे पहले सुदर्शन जी आया था, कृत्यजित, उसको चंद्र मौर्य ने बनाया था सिंचाई के लिए। उसके बाद कौन बनाया? अशोक ने बनाया और अशोक ने मरम्मत कराया। उसके बाद हमने बनाया, लेकिन वो दोनों ने जब सुदर्शन जी बनाया तो टैक्स लेता था, सब किसान से टैक्स लेता था। बेगार, टैक्स को पहले बेगार कहते हैं, लेकिन उसी से आप लोग कहते हैं तो बेगारी का कर दियो, बेगार पैसा लाओ, बिना ऐसे कहते तो बेगार का ही हो रे ना कहते। कोई कहता है कोई दौड़ लेके जाता बेगार जाए, कहते ही नहीं कहते। तो एक काम के बदले पैसा लेना बेगार उसी कहते हैं। पहले के लैंग्वेज आज हम लोग यूज करते हैं, हम लोग पहले के लैंग्वेज यूज करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि आज के लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सुनिए बेगार का मतलब क्या हुआ? टैक्स लेना। मैं सुदर्शन जी का मरम्मत करवाया बिना बेगार के। कहेगा सुनो ये लाइन ऐसे आएगा, मैंने सुदर्शन जी का मरम्मत किया बिना बेगार के। लाइन किसका? तो कहेंगे रुद्रदामन का। रुद्रदामन कहाँ के शासक थे? गुजरात के। कौन थे? सब। कौन थे? सब। अब थोड़ा सा बोलो सब कहाँ से आए? मध्य एशिया से। ऊपरी से सब आए नीचे। पहले हर्मियस को आ रहा है। किसको आ रहा है? हर्मियस को। फिर यहाँ 5 जगह फैले, पाकिस्तान में, फिर कहा पंजाब में, मथुरा में, उज्जैन में, महाराष्ट्र में, सब जगह से बाढ़ आया। तब कहाँ जाके रहा? गुजरात में सबसे ज्यादा। गुजरात में सब राजा थे जिनका राज नाम है रुद्रदामन। रुद्रदामन ने अपने अभिलेख में संस्कृत भाषा में लिखा जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। और सबसे बड़ा जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में पहला लिखा गया, सबसे पहले प्राकृत में लिखा था। उसमें लिखा
मैंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इसमें बताओ मेरे पहले सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाए थे, इसके बाद इसको मरम्मत किसने करवाया? लेकिन मैं भी इसको मरम्मत कराया, लेकिन मैंने बिगाड़ नहीं दिया, मैं अपना पैसा से बनाया, मैं अपना पैसा से बनाया। कौन लिखा? हाँ, रुद्रदामन कहाँ के राजा थे? गुजरात के। आप बोलो, आप सुनो, यहाँ शक के राजा रुद्र सिंह थे अंतिम, और रुद्र सिंह द्वितीय ने देखो ये रुद्र सिंह द्वितीय, देखो चांदी के सिक्का को उसके रुद्र सिंह द्वितीय, देखो रुद्र सिंह द्वितीय को कौन मार दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय। सुनो, इसके शक के अंतिम राजा आज समाज कर दिए, कल इस पर आगे और चलेंगे तो खत्म कर दें। रुद्र सिंह द्वितीय, देखो इसके अंतिम शक के अंतिम राजा कौन थे? रुद्र सिंह द्वितीय, रुद्र सिंह द्वितीय, रुद्र सिंह द्वितीय, और इसको मार दिया चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको मार दिया कौन? चंद्रगुप्त ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। और मार का यहाँ से चांदी का सिक्का चला, कौन चला? और याद रखो, जब इस सब को मारा तो आपको याद है, जो भी सबको मार रहा है तो अगर हम विक्रमादित्य हैं तब पूछेगा किसने विक्रमादित्य के बाद दोबारा विक्रमादित्य को उपाधि ली? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कौची को उपाधि दिया? विक्रमादित्य मतलब समझे, सूर्य के समान है, हमें फेंकोगे तो जल जाओगे, समझे? आप लोग गीत सुनते हैं, खाली गीतवा सुनने में अच्छा, आदित्य मतलब सूर्य होता है। सब कहाँ से आया? कौन भगाया? यूजी कौन भगाया? पहले कहाँ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। फिर कहाँ? पंजाब। फिर कहाँ? मथुरा। फिर कहाँ? उज्जैन। महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में सतवाहन के कौन? गौतम सातकर्णी ने नेपाल को सबको हरा दिया, ठीक है। फिर वो उज्जैनों में हरा दिया। उज्जैन में कौन है? विक्रमादित्य। कहाँ भागा? मथुरा। गुजरात भागा कि नहीं भागा? विक्रमादित्य ने हराकर और उसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि ली, और उसने विक्रम समझ चला 57 ईस्वी पूर्व, और बाकी कोई भी सबको हराया था, अपने आप को विक्रमादित्य कहा रहा था। और सबसे ज्यादा सब कहाँ ठहरा? गुजरात में ठहरा। और गुजरात में सबके एक राजा थे रुद्रदामन ने एक अभिलेख लिखे, जूनागढ़ अभिलेख, और संस्कृत भाषा में उस अभिलेख में ये बात लिखा कि मैं रुद्रदामन यह लिख रहा हूँ कि मैंने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया बिना बेकार का। और सबसे पहले मरम्मत कौन कराया? नहीं, बनाया चंद्रगुप्त मौर्य, मरम्मत अशोक, उसके बाद और सबसे अंतिम शासक रुद्र सिंह द्वितीय, और उसको मारा चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप को विक्रमादित्य बोला और चांदी का सिक्का चलाया। अब कल इसको स्वराज करके कल कहानी खत्म, ठीक है।